नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज एकदम क्लियर कर दिया और ये बोल दिया कि अगर ईरान मुझे मारने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि दुनिया का जो एक नक्शा होता है उसमें एक मैप में कहीं पे ईरान है। अगर मैं मर गया तो आप समझ लो ईरान है नहीं, ईरान था हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से अमेरिका क्या कर देगा, उसको उड़ा देगा, खत्म कर देगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे छप करके क्या आ रहा है, आई होप अमेरिका वाइप्स इट ऑफ। मतलब सीधा क्या करेंगे, पृथ्वी से क्या किया जाएगा, ईरान को उड़ा दिया जाएगा। अगर बोलते हैं ना ईरान ने कभी कोशिश की कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारने की। अब यहाँ पे देखिए, ईरान भी एकदम अलग ही बोलते हैं ना, हीरो बनते हैं ये लोग। इन्होंने एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया कि इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई कि हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को क्या करेंगे, उड़ाएंगे, वो गोल्फ खेलते रहेंगे, जाएंगे, ऐसा आएगा। मतलब बहुत भारी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है। उस टेक्नोलॉजी से क्या कर देंगे, हम बोलते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा देंगे भैया। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या इनके पास सचमुच में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? तो पता चलता है टेक्नोलॉजी तो नहीं है। बस एक चीज की टेक्नोलॉजी है, वीएफएक्स बनाने की। तो इन्होंने वीएफएक्स से तो वीडियो तो बना दिया, लेकिन उड़ाने की तो टेक्नोलॉजी है नहीं इनके पास। अब यहाँ पे क्या है, ये बवाल कैसे पड़ा वो भी देख लीजिए। क्या हो गया, नेतन्याहू पहुंच गए यूएस में। वहां पे गए नेतन्याहू, और नेतन्याहू ने बोलते हैं ना, यहाँ पे उनकी अमेरिकी संसद में एक भाषण के दौरान बोल दिया कि ईरान जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहा है। तो अब बोलते हैं ना, ट्रम्प दम जोश में आ गए, बोलते हैं हाँ सपोर्ट मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पोस्ट कर दिया। नेतन्याहू का एक वीडियो भी क्लिप था, उसको भी पोस्ट कर दिया। इनके ट्रूथ सोशल एक मीडिया है इनका, इनका खुद का एक सोशल ऐप है जिसका नाम है ट्रूथ सोशल। उस पे इन्होंने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, बोला चलो साथ साथ में बिजनेस भी देखते रहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेतन्याहू ने एक चीज को क्लियर कर लिया, देखिए सपोर्ट नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुम प्रेसिडेंट बनो या बाइडेन तो रहने वाले नहीं, बाइडेन ने तो अब रहने वाले नहीं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन पीछे ले लिया है। तो बोलते हैं कोई भी रहे, लेकिन भैया सपोर्ट नहीं हटना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर हम नहीं तो तुम नहीं, अगर हम हैं तो भी शायद आशा है कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे। और अमेरिका बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक चीज और बोल दिया भैया कि अगर मेरे को मारा गया और अमेरिका ने बदला नहीं लिया तो अमेरिका के लीडर्स को डरपोक समझा जाएगा। अब यहाँ पे बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना, बातें बोलते हैं ना, इसमें आग क्यों लग गई इतना ज्यादा, बोलते हैं ना बढ़ते क्यों गई, क्योंकि सीएनएन की एक रिपोर्ट छपी जिसमें एक दावा किया गया, बोलते हैं ना, कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने में बोलते हैं ना ईरान की साजिश थी। मतलब इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट किसका था, ईरान का था। अब यहाँ पे देखिए हुआ था क्या एक्चुअल में, कि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक बैटलर शहर है, वहां पे ट्रंप क्या कर रहे थे, वो अपना भाषण दे रहे थे, वहीं पे ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था। तो एक गोली इनके कान से निकल गई थी, और जिसमें बोलते हैं ना हमलावर जो था वो 20 साल का युवक था जिसका नाम क्या था, थॉमस क्रूक्स। उसने AR-15 राइफल से क्या की थी, 8 गोलियां चलाई थी। और हालांकि बोलते हैं उसके तुरंत बाद सर्विस अफसरों ने क्या कर दिया था, उसको गोली से मार करके वहीं पे उड़ा दिया था। अब यहाँ पे जब दावे की बात बढ़ते गई तो और रिपोर्ट आते गई, और जांच में ये पता चला कि अमेरिकी के अधिकारियों को पहले से ही पता था कि भैया बोलते हैं ईरान ऐसे कोई हमला करने वाला है। उसके बाद ये भी रिपोर्ट में देखने को मिला कि अभी इसमें कोई कनेक्शन आप क्लियर तरह से नहीं बोल सकते हो कि इसमें ईरान का हाथ था या नहीं। मतलब इन्होंने जांच तो बनाई, इन्होंने एक चीज बोला कि हाँ ईरान का हाथ था, फिर बोलते हैं नहीं क्लियर नहीं है ईरान का हाथ था या नहीं था। अब यहाँ पे बोलते हैं ना, एक सवाल ये उठता है कि ईरान अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन को नहीं मारना चाहता, तो ट्रंप को क्यों मारना चाहता है, उसको भी समझ लेते हैं। इनको देख लीजिए, ये चर्चा को देख लीजिए, ये कौन है, इनका नाम है कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी, इनको क्या किया गया था, 3 जनवरी 2020 को क्या कर दिया था, अमेरिका ने उड़ा दिया था। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं ने ऑर्डर दिया था। अब ये देखिए, जो ये क्या थे, कासिम सुलेमानी, ये क्या थे, ईरानियन मेजर जनरल थे। अब ये भाई साहब, इनको क्या किया गया, अमेरिका ने क्या किया, ड्रोन स्ट्राइक किया और नियर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने इनको क्या उड़ा दिया। आप उड़ाने का यहाँ पे चिन्ह में देख सकते हो, इनकी कार पूरी उड़ा दी गई थी ड्रोन से, और एक कार के एकदम इस तरह से चिथड़े हो गए थे। इसमें बताया गया कि भैया अमेरिका के CIA और सोल्जर्स इन्वॉल्व थे इसके अंदर। अब क्या हो गया है कि यहाँ पे एकदम भयंकर चीजें हो रही है कि अब ये कासिम सुलेमानी कौन था। ये तो जनरल कासिम सुलेमानी, ये क्या था, इराक और सीरिया में जो आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, ये भैया लड़ते रहते थे, इनके साथ में कभी आ जाते थे, कभी उनके साथ में आ जाते थे। 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बोला भैया तुमने परमाणु संधि तोड़ ली है ना, तो बोला कि भैया तबाही मचा देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे पूरा। तो जनरल जो कासिम सुलेमानी थे, उन्होंने बोला कि ट्रंप ने अगर युद्ध शुरू किया तो हम खत्म कर देंगे। ट्रंप की खसक गई वहां, ऐसा क्या, ट्रंप ने उड़वा दिया सीधा। उसके बाद बोलते हैं ना, जैसे सुलेमानी की हत्या हो गई, उसके बाद तो ईरान ने भी अपना बोला कि भैया हमने 7 से 8 जनवरी में बोलते हैं 2020 में हमले किए हमने, जिसके अंदर अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए, हमने मिसाइल 22 मिसाइल दागी थी। अमेरिका ने इसमें कुछ कंफर्म नहीं किया कितने मरे, कितनी मिसाइल दागी गई थी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमेरिका ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका में बोलते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है जिसके चांसेस 100% बहुत ज्यादा है, तो एक चीज यहाँ पे बोलते हैं ना देखने को मिलेगी कि इजराइल को बहुत सपोर्ट मिलेगा और ईरान की ये बैंड बजाने वाले हैं।